शिवाय जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है और यह संदेश तुम्हारी सभी दुविधा और व्यथा को दूर करने के लिए यह संदेश सुनिश्चित किया गया है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना परम आवश्यक है। यदि तुम इस संदेश को पूरा सुनते हो और इसमें कहीं गई एक एक बात को तुम समझ का प्रयास करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह सारा दुख समाप्त हो जाएगा जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तुम इस संदेश को अनदेखा करके जाते हो तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हें बताना चाहते हैं उन सभी बातों से तुम वंचित रह जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इसे अनदेखा करके नहीं जाना है। यह तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे दुख को देखकर तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी रो पड़े हैं। उनका रोना तुम्हारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि तुम्हारे प्रभु तय उत्तर इस अक्षर तुम्हारे लिए रोए हैं, क्योंकि मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं गया है और ना ही तुम्हारे जीवन की परेशानियां मुझसे देखी गई हैं। इसलिए मेरी आंखों से जो यह आंसू निकले हैं वह तुम्हारे लिए है। तुम्हारी दशा को देखकर मेरे अंदर की करुणा भावुक गई, जिस वजह से मुझे रोना आ गया है। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि तुम्हें अपने प्रभु की प्रार्थना स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हम हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय लक्ष्मी माता, जय हनुमान, जय श्री राम टाइप कर दीजिए। इन नाम को टाइप करने से तुम्हारी पूर्ण हाजिरी मेरे दरबार में लग जाएगी और जो तुम्हारी हाजिरी मेरे दरबार में लग जाएगी तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि नाम की हाजिरी लगाने में बहुत ही महत्व है और बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। और मेरे बच्चे, साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी टाइप कर देना, जिससे मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारे जीवन की अनुचित समस्याओं का निवारण कर सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने दुख, इतनी तकलीफ क्यों है? इन सब प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। इसके लिए तुम्हें इस वीडियो में बने रहना है और एक एक बात को सुनकर अपने जीवन में उतरना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो गई है। तुम हर उस चीज़ के लिए परेशान हो, चिंतित हो। तुम्हारे घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। तुमने जो कमाया था, तुमने जो अपने लिए एकत्रित किया था, वह सब समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम और तुम्हारी मेहनत बची है। तुमने जो अपनी मेहनत से बनाया था और कमाया था, वह सब लूटकर बर्बाद हो गया है। मेरे बच्चे, इतनी दुखद कहानी सिर्फ तुम्हारी ही है और किसी की नहीं है। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम्हें इतना अपने करीब समझते हैं जितना कि किसी को नहीं समझते हैं। इसीलिए तुम्हारे सामने आकर के उपस्थित हुए हैं। तुम्हारी समस्या को देखकर उनसे रहा नहीं गया है। वह बार बार यह सोच रहे थे कि मेरे भक्ति के पास इतनी समस्या, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। ऐसी दशा को देखकर मैं कई दिनों से दुखी था और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आज मुझे रोना आ गया। तुम्हारी स्थिति और तुम्हारी दशा को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा हूँ तुम्हारी इस दयनीय स्थिति को देखकर, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई दिनों से यह प्रयास कर रहा था कि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति दोनों सुधर जाएं, किंतु दिन पर दिन तुम्हारी कंडीशन बिगड़ती ही जा रही थी। तुम्हारी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। तुम्हारी थॉट में कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आ रहा था। तब मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी सभी दुख भरी कहानी को देखकर तुम्हें उसके बारे में बताने आया हूँ, क्योंकि यदि मैं आज तुम्हें यह सब बातें नहीं बताऊंगा तो तुम अपने जीवन की परेशानियों से कभी भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि तुम यह समझने में असमर्थ हो कि तुम्हारे जीवन में कष्ट किस कारण से आए हैं और जो यह समय चल रहा है, किस वजह से यह सब हो रहा है। इन सब बातों की तुम्हें जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आया हूं, तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन करने, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का सहयोग करूंगा और तुम्हारे जो दुख है, तुम्हारी जो पीड़ा है, उसे अपने ऊपर धारण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता महादेव जी हूं। मेरा यह कर्तव्य है
कि अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सही सलामत रखा जाए, कोई कष्ट और पीड़ा ना हो, तभी मैं अपने पिता होने का कर्तव्य भी निभाऊंगा, अन्यथा मेरे होने से क्या फायदा है। तुम बिल्कुल भी यह मत सोचो कि मैं अकेला हूं। मैं इस परिस्थिति में बहुत ही अकेला हूं, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। यह बात है तो तुम सबकी बात कह रहे हो, क्योंकि आज तक तुमने जो अपने जीवन में अनुभव किया है तो उसमें यह चीज़ अवश्य देखी होगी कि जो तुम्हारा खास, जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा सगा संबंधी होता है, तुम्हारी स्थिति गड़बड़ होने पर सबसे पहले साथ छोड़ देता है। तुमसे यह कभी नहीं पूछता है कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम क्यों इतनी पीड़ा में हो, तुम क्यों ऐसा झेल रहे हो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट, कोई दुख तकलीफ है तो मुझे बताओ, मेरे पास इसका कोई निवारण होगा तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह सब एक विवाद कोई नहीं करेगा। तुम्हारा समय जैसे ही खराब शुरू हुआ वैसे ही तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए। वह तुमसे बात भी नहीं करना चाहते और ना आज तक बात किए हैं। तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो, अपने अंदर एक घुटन महसूस कर रहे हो कि मैं जिसके लिए अपनी जान कुर्बान करता था, उनके सभी आदेशों का पालन करता था और उनके सभी कार्यों में सहायता करता था, आज वही लोग मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही मुझे कोई सुझाव और परामर्श देने के लिए मेरे पास आ सकते हैं और ना ही मेरा हालचाल लेने के लिए मेरे घर आते हैं। जब तक उन्हें कुछ मुझसे प्राप्त होता था तभी तक भी मुझसे जुड़े हुए थे। बाकी अब जैसे ही मेरा थोड़ा विपरीत हुआ वैसे ही सभी लोग मेरा साथ छोड़कर जाने का फैसला ले लिया। यह बातें तो सत्य है, इसमें कोई भी असत्य बात नहीं है। जितना भी कहा गया है सब तुम्हारे जीवन के अनुसार ही कहा गया है, परंतु जब कोई साथ नहीं देता है तो संसार के मालिक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार होते हैं और तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं और परेशानियों को दूर करके तुम्हारे अंदर एक ऐसी चेतना जागृत कर देते हैं कि तुम अधिक से अधिक अपने कार्य में सक्षम और सफल होते चले जाओगे। तुम्हारी चिंता का मैं कारण जान सकता हूं, तुम बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो अपने घर की व्यवस्थाओं को लेकर, अपने घर के कार्य को लेकर और अपने घर के खर्चों को लेकर। मेरे बच्चे, घर चलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक पैसा जोड़कर घर को चलाया जाता है। व्यक्ति बाहर कमाने के लिए जाता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को उसे जो पैसे मिलते हैं उससे अपने परिवार के लिए कुछ सामग्री खरीदना है और कुछ पैसे बचा करके घर ले जाता है और उसे एकत्रित करता है, परंतु फिर भी उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती है, क्योंकि वह जितना कमाता है वह सब खर्च होता चला जाता है। इधर काम कर ले जाता है, उधर बेवजह खर्च हो जाता है। तभी तुम चिंतित होने लगते हो और अपने मन में विचार करने लगते हो कि कब मेरे जीवन का सुधार होगा और कब मेरे सभी कार्य बिना रुके पूर्ण होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु का दुखी होना तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, क्योंकि महादेव जी किसी के लिए अपनी आंख में आंसू नहीं लाते हैं। उन्हें जब आंसू आते हैं, जब उनके भक्त किसी संकट और पीड़ा में होते हैं, तभी अपने भक्त के लिए रोते भी हैं और अपने आप को दुखी भी करते हैं। यदि उनके भक्त उनके लिए दुखी है तो भगवान कभी खुश नहीं रह सकते हैं। यही कारण है कि तुम अभी तक अंतर नहीं समझ पाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी का हृदय बहुत ही विशाल है, उनके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वे दानी और ज्ञानी हैं, वह भक्त वात्सल्य और करुणा के सागर हैं। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। वे अगर तुम्हारे लिए रो सकते हैं तो क्या तुम अपने लिए उनके इस संदेश को पूरा सुन नहीं सकते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी बात को तत्काल मानना चाहिए और मेरे संदेश का और सम्मान करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ आज इतना दुखी हैं, यह अपना दुख तुमसे बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर सिर्फ तुम ही नहीं दुखी हो, तुम्हारे प्रभु तुमसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि तुम्हें उन्होंने अवसर कई बार प्रदान करवाया, तुमने उस अवसर को अस्वीकार कर दिया। तुम्हारी इसी भूल की वजह से तुम आज इस स्थिति में पहुंचे हो, अन्यथा आज तुम्हारी ऐसी दशा ना होती और ना ही मुझे तुम्हारे लिए रोना पड़ता और ना ही तुम्हारे परिवार के सदस्य, और तुम रोते, क्योंकि मैंने जो तुम्हें प्रदान करने के बारे में सोचा था वह तुम तक पहुंच नहीं पाया। यदि वह तुम तक पहुंच जाता तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती
और तुम एक खुशहाल जीवन जी रहे होते। तुम्हारे जीवन की समस्त बाधाएं छूमंतर हो गई होती, तुम्हारी समस्त समस्याएं समाप्त हो गई होती, तुम एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर रहे होते। आज तुम्हारे जीवन की जो स्थिति है उसका मूल कारण तुम ही हो। यदि तुम अपने आप में सुधार और परिवर्तन ले आते तो आज की यह स्थिति उत्पन्न ही ना होती। तुमने मेरी बात को ना मानकर मेरा उल्लंघन किया, क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहता था और तुमने मेरी बात को नहीं माना। इसलिए मुझे दुख हो रहा है और मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं कि मेरा एक भक्त होकर मेरी बात को अस्वीकार किया और अपने जीवन के कठिन पलों से गुजर रहा है। उन पलों से गुजर रहा है जहां तक कि मेरी सोच नहीं थी और ना ही तुम्हारी सोच थी। तुम्हारी बात और विवाद से यह सब समस्याओं का जाल तुम्हारे ऊपर पड़ा है। यदि तुम अपने प्रभु की बात को मान गए होते तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। तुम्हारी समस्त सिचुएशन एक अंडर कंट्रोल में होती। कुछ गलतियों के कारण यह सब भोगना पड़ता है, इसीलिए आज तुम भी भोग रहे हो। इस प्रकार से भोग रहे हो कि तुम्हारे लिए एक एक पल, एक एक दिन बड़ी ही मुश्किल से व्यतीत हो रहा है। तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं। आज तुम्हारी अपनी भूल की वजह से इस स्थिति तक पहुंच गए हो। परंतु मेरे बच्चे, तुमने जो भूल की तो कि यदि आज से मेरी बात को मान गए तो तुम्हारा जीवन अभी भी सुधर सकता है और तुम्हारे जीवन की यह जो भी समस्याएं हैं, जो भी तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, वह सब समाप्त हो सकते हैं। परंतु यदि तुम मेरी बात के अनुसार चलते हो तो मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम किसी भी प्रकार से कष्टों से गुजरो, और ना मैं यही चाहता हूं कि तुम हर एक उस चीज के लिए तरस हो जो तुम्हारे लिए पहले पर्याप्त थी। मेरे बच्चे, जिस पर तुम इतना विश्वास करते थे, जिसे तुम इतना मानते थे, आज उसी ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ छल किया है। वह जो दूसरा व्यक्ति है वह तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न करके तुम्हारी दशा और मनोदशा को बिगाड़ने का कार्य किया है। मैं तुम्हें कई बार संकेतों के माध्यम से यह बतलाना चाहता था कि यह जो दूसरा व्यक्ति है जिस पर तुम इतना विश्वास और भरोसा करते हो, वही एक दिन तुम्हें इस स्थिति में पहुंचा देगा कि तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगे और तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी इच्छा यही है। तुम्हारी उस तैयारी को वह निरस्त करना चाहता है जो तैयारी तुम अपने करियर के लिए कर रहे हो। अपने करियर को बनाने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत प्रयास किया है, तुमने बहुत मेहनत की है, तब जाकर तुम अपने इस करियर को बना पाए। परंतु उससे पहले ही तुम्हारे साथ अनहोनी हो गई। तुम्हारे विश्वासघाती उस इंसान की वजह से आज तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो गया है, क्योंकि उसमें ही ऐसी सिचुएशन पर तुम्हें जो सलाह दी थी उसने जानबूझकर बहुत ही गलत किया था। उसकी जो इच्छा थी वह अब पूर्ण हो गई है। वह तुम्हें इसी हालत में देखना चाहता था। आज वह हालत भी तुम हो गई है जिसकी वह इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया था। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी ऐसी हालत और दशा को देखकर तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी रोने पर विवश हो गए हैं, क्योंकि मेरे समझाने पर भी तुम ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो तुम्हें नहीं करना चाहिए थे। अगर आज मेरी बात को मान गए होते तो आज स्थिति कुछ और ही होती। सब कुछ बदला बदला नहीं हुआ होता और ना ही कुछ तुम्हारे जीवन में कमियां हुई होती। यही तो मेरे बच्चे एक सर्वश्रेष्ठ बात है। यदि तुम अपने आप को अनकंट्रोल में नहीं रखोगे और अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तो उसकी ऐसी ही हालत होती है। तुमने दूसरों पर भरोसा किया जो तुम्हारे अपने नहीं थे, तुम्हारे सामने अपना होने का नाटक कर कर रहे थे, परंतु वह तुम्हारे थे नहीं। यदि वह तुम्हारे होते तो आज तुम्हारे साथ ऐसा न करते, तुम्हारी सिचुएशन को बिगड़ने का काम ना करते। आज जो तुम्हारे घर में दशा है, तुम्हारे घर के सभी लोग बहुत व्याकुल हैं और बार बार रो रहे हैं। तुम्हारी पत्नी और बच्चे इतना परेशान हो चुके हैं कि वह हर समय चिंता में डूबे रहते हैं, क्योंकि पहले जो उनकी स्थिति थी वह बहुत ही बेहतर थी, परंतु तुम्हारी गलतियां की वजह से जो स्थिति में बदलाव आया है वह तो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि ऐसा कार्य तो मूर्ख ही करते हैं। जो जानबूझकर अपने आप को कठिनाइयों में डालते हैं तो वह मूर्ख ही कहलाते हैं। क्योंकि यदि तुम अनजान होते तब यह कार्य करते तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, परंतु तुमने यह सब जानकर किया है, इसलिए आज तुम यह सब भोग रहे हो।
आज तुम्हारी मूर्खता तुम पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा परमपिता तुम्हें अब यह आश्वासन देता हूं कि आज के बाद इसे ऐसे व्यक्ति पर विश्वास न करो जो तुम्हारा सर्वनाश करना चाहता हूं, और तुम यह सोच रहे हो कि मैं ऐसे व्यक्ति को पहचानूं। यदि इसमें से एक भी बात सत्य है तो हाँ टाइप करें कि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने आज के संदेश में जो भी कहा है वह सब सत्य है। उसमें एक भी बात सत्य नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटी हैं वे सब मुझे इस संदेश में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मेरे प्रभु जो भी बताते हैं वह मेरे लिए हितकर होता है और सत्यता को प्रमाणित करता है। तो आज इसीलिए हमारे प्रभु हमारे जीवन के बारे में जो भी अनुभव निकला है वह सब कम सत्य है। आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना दुख प्रकट किया है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे परमपिता महादेव जी हमारे दुख में भी सम्मिलित और हमारी सखी भी कामना करते हैं। मैं अपने प्रभु भोलेनाथ जी का कोटि कोटि नमन करता हूँ, और जो अपनी गलती है मैं उसे गलती को स्वीकार करने की शपथ लेता हूँ। अब मैं आज से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे महादेव जी मुझे जो समझ रहे थे वह मेरे भले के लिए ही था कि तुम्हें उसे समय समझने में असमर्थ था। मेरी बुद्धि और विवेक कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपने प्रभु को इग्नोर किया, तो आज मेरी ऐसी दशा हो गई। यदि मैं अपने प्रभु के प्रत्येक संदेश को सुनता रहता और उन्हें समझाता रहता तो आज यह मेरी ऐसी स्थिति ना होती और ना ही मेरे जीवन में दुख की कोई समस्या होती है। ऐसा मेरे प्रभु ही कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इतना आज मेरे प्रभु ने मुझे समझाया है, मेरे इस अंधकार रूपी जीवन को एक नई किरण के साथ प्रकाशित किया है, तो मैं अपने प्रभु का कभी भी यह उपकार भूल नहीं सकता हूं। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब जो तुम्हारे करर बिगड़े हुए हैं यह सभी पूर्ण होंगे। तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद से, तुम्हारी माता रानी की कृपा दृष्टि से सब कुछ तुम्हारा पहले जैसा बेहतर हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, अब जीवन में कभी भी तुम ऐसी गलती और भूल मत करना, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता है। यदि तुम कोई गलत कार्य करते हो तो उसे सुधारने के लिए तुम्हें बार बार मौका नहीं मिल पाएगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपने आप को बहुत ही सतर्क रखना होगा। यदि तुम अपने आप में सतर्क रहोगे और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी कार्य करोगे तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता है। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आज मैंने जो शक्ति तुम्हारे जीवन का उजागर किया है, यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आज मैंने जो शक्ति तुम्हारे जीवन का उजागर किया है वह परम सत्य है। ऐसी ही घटना तुम्हारे जीवन के साथ हुई है। मेरे बच्चे, जीवन में सुख दुख तो सभी के आते जाते रहते हैं। आज दुख है तो कल सुख है, कल सुख है तो आज दुख है। यह प्रक्रिया निरंतर मनुष्य के जीवन में चलती रहती है। प्रक्रिया पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहिए और ना ही इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। बस फर्क इतना होना चाहिए कि दुख इतना गंभीर ना हो कि सहन करने के योग्य ना हो, और सुख इतना अधिक ना हो कि व्यक्ति अपने आप को समझ ही ना पाए और अहंकार उनके भीतर उत्पन्न हो जाए, और दुख इतना भी ना हो कि वह व्यक्ति उस दुख में इतना परेशान हो जाए कि उसे जीवन जीने का मन ही ना करे। मेरे बच्चे, अब तुम इतना मत सोचो कि मेरे प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। यदि प्रभु जी चाहे तो जीवन में सुख ही सुख रहेगा, कभी दुख की परछाई तक नहीं आएगी, तो यह भी मेरी बात जान लो। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हारे पर वह तो चाहते हैं कि तुम सुखी रहो, परंतु तुम्हारी हर स्थिति को, तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य को और तुम्हारी सोच को मैं हर समय तो नहीं नियंत्रित कर सकता हूं। मैं तुम्हें बीच बीच में आश्वासन अवश्य दे सकता हूं, तुम्हें तुम्हारे मार्ग को चयन अवश्य करवा सकता हूं, परंतु उसे पर कार्य करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा कार्य करने के लिए नहीं आऊंगा। तो इसी प्रकार से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि प्रभु जी सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, रास्ता प्रशस्त करते हैं, जीवन की उन सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करते हैं, और उस पर कार्य करने का अधिकार तुम्हारा होता है। उस पर तुम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखा दिया, मैंने तो तुम्हें सब कुछ समझा दिया कि कौन क्या कैसे करना है,
तो यदि तुम समझदार होंगे तो समझ जाओगे, फिर कोई ऐसा कार्य करोगे ही जो तुम्हारे जीवन में व्यवधान उत्पन्न करे। मेरे बच्चे मेरे भक्त हों, इसलिए अपने अंदर इन सब बातों को जरूर ग्रहण करो, क्योंकि कोई तुम्हें कहा ना पाए कि यह शुभ वक्त है और इसकी दशा देखो ऐसी है। मैं सच में तुम्हें बता दूं तो मेरे आंख से जो आंसू निकल रहे हैं वह इसी वजह से निकल रहे हैं। तुम्हारे दुख और तुम्हारी तकलीफ हो, तुम्हारे जीवन की ऐसी स्थिति को देखकर लोग यही टिप्पणी करेंगे कि यह तो प्रभु भोलेनाथ का भक्त है, फिर इसके जीवन में इतना बड़ा संकट कैसे आ गया है? क्योंकि प्रभु के भक्ति के जीवन में इतना बड़ा संकट आए, यह तो हो ही नहीं सकता है। तो अवश्य इसमें कोई ऐसा बुरा कृत किया है, बुरा कर्म किया है, जिस वजह से इसे भोगना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम पर लोग टिप्पणियां करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कर्म गलत नहीं है, तुमने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया है, न किसी को पीड़ा दी है और न किसी को सताया है, परंतु तुम्हारी भूल और गलती की वजह से यह सब हुआ है। किंतु यह सिर्फ मैं समझ सकता हूं, अन्य लोग नहीं रहते सिर्फ यह समझेंगे कि यह तो शिव भक्ति का नाटक कर रहा है, क्योंकि आज तक मैं किसी को नहीं देखा है जो प्रभु की भक्ति से उसे पीड़ा मिली हो। जो भी प्रभु की भक्ति करता है उसका जीवन सुख में रहता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। कभी भी समस्याएं उसके मार्ग में नहीं आती हैं और ना ही उसके मार्ग को बाधित करती है। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें इसके लिए अपनी सत्यता को प्रमाणित करना होगा। जब लोग तुमसे कहेंगे तब तुम उन्हें सटीक जवाब देना। मुझे पता है कि वह जवाब तुम्हारे पास है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज्ञान तो दे ही दिया है कि हर सिचुएशन पर, हर परिस्थिति पर तुम सोचकर अपने विचार प्रकट कर सकते हो, और ऐसे विचार जो सटीक होंगे, सरल होंगे, स्वाभाविक होंगे। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी चीज है जिन्हें स्वाभाविक मत समझो, क्योंकि तुम्हारे स्वाभाविक समझने के कारण कुछ ऐसा अनुचित हो सकता है जो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होगा और ना ही अच्छा होगा। तो जीवन की जो सरल परिभाषा है वह तो मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दी है। मेरे बच्चे, यदि मेरी बात का पालन करोगे, मेरी बात को मानो, तो जीवन में तुम्हारी जो यह समस्याएं चल रही हैं उन्हें समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। इन सब बातों को उसमें सीरियसली लेना चाहिए, इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इग्नोर करने से तुम्हारा जो नुकसान है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो बातें तुम्हें आश्वासित की जाती है वे तुम्हारे लिए हितकर होती हैं। मेरे बच्चे, आज मैंने जो अपना दुख तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है वह सिर्फ तुम्हारे कारण है। तुम्हें देखकर, तुम्हारी पीड़ाओं का अनुभव करके, मेरे बच्चे, जितना तुम अपने जीवन में पीड़ा का आभास कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा मैं भी तुम्हारी पीड़ाओं का आभास कर रहा हूं। परीक्षण प्रतिक्षण यह सोच रहा हूं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम समस्याओं को नियंत्रित किया जाए। इसीलिए मैं आज तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं, और इस संदेश के माध्यम से मर्द में समझाना चाहता हूं, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं था तुम्हारे पास आने के लिए। वह इसलिए क्योंकि मैंने सपने में भी कई बार तुम्हें संकेत दिए, तुम्हें बताने का प्रयास किया, परंतु तुम उन्हें अनदेखा करके भूल गए, उसे पर विचार भी नहीं किया। यही तो तुम्हारी परम भूल थी। मेरे बच्चे, ईश्वर अपने भक्तों पर जब भी कोई कृपा करते हैं या जब भी उन्हें कुछ प्रदान करना है तो वह स्वयं स्वप्न में सबसे पहले आकर के बताने का प्रयास करते हैं। परंतु यदि भक्त मेरा बुद्धिमान है तो वह तुरंत समझ जाएगा